दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है पार्टी तो चल रही है भाई, लेकिन अब बुलेट ट्रेन नहीं चल रही है। अब ये जो बुलेट ट्रेन है, अब कहीं ना कहीं इसकी स्पीड जो है, अब मेरे ख्याल से एक्सप्रेस ट्रेन मेरे ख्याल से जो है अब कुछ उस प्रकार हो चुकी है और कहीं ना कहीं 16,000 के करीब जा रहा है। तो धीरे धीरे जो है ये एक्सप्रेस ट्रेन की तरफ जो है बढ़ते जा रहा है। लेकिन आगे मार्केट में क्या होगा भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और स्टॉक की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करना है। 15,300 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं, टीके मनी सर्च करना है। 15,300 लोग पहले से टेलीग्राम पे, अगर आप चाहें आप भी टेलीग्राम पर आ सकते हैं। और अगर आपको जो है फ्री ट्रेडिंग क्लास ज्वाइन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप स्टॉक्स की। अगर आप उस लिंक से सक्सेसफुल अकाउंट ओपन करने में सफल हो पाते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 प्लस लोग भाई ट्रेनिंग क्लास के लिए अप्लाई कर चुके हैं। चलिए मार्केट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखिए निफ्टी की चर्चा करते हैं। मार्केट यानी निफ्टी, देखिए मार्केट में पहले विक्स देख लेते भाई। विक्स कहां पर है? अब विक्स फ्लैट है, 14.67 के आसपास विक्स है। तो विक्स ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार थोड़ा ऑप्शन चेन डेटा भी देख लेते हैं, बस एक बार ऊपर ऊपर हम देखते हैं। आपको पता है ज्यादा हम डीप जाते नहीं है। कहीं ना कहीं जो राइटर्स हैं वो 15,700 पे और 15,600 के आसपास पुट राइटर्स हैं, और जो कॉल राइटर्स है मेरे ख्याल से वो 16,000 के आसपास है। यानी इस वीक की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल से वो 15,700 के आसपास सपोर्ट है, 16,000 के आसपास रेजिस्टेंस है। ये ऊपर ऊपर का लेवल है जो वीकली एक्सपायरी के लिए होता है। ये राइटर्स के लिए काम आता है, ये डेली काम करने वालों के लिए लेवल उतना काम नहीं आता। ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये पता चल गया कि दायरा क्या है इस वक्त मार्केट का। अब चलते हैं भाई चार्ट्स के तरफ। देखिए कल मार्केट जो है यूएसए डाउ जोन्स कहीं ना कहीं वो 85 पॉइंट्स नीचे की तरफ बंद हुआ था। सुबह के वक्त जो डाउ फ्यूचर जो अमेरिकी फ्यूचर्स है वो ऊपर की तरफ थे, तो नेट टू नेट फ्लैट था। और हमारे मार्केट ने जो है कहीं ना कहीं एक फ्लैटी सी शुरुआत के बाद एक जबरदस्त एक तेजी दिखाई, एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया, ऊपर की तरफ एक ठीक ठाक चाल आई है। लेकिन देखिए एक लेवल को ये नहीं निकाल पाया, 15,900 के लेवल को ये नहीं निकाल पाया। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 15,900 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें मिल गया है चार्ट पर। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहां पर चार्ट्स पर चलते हैं। नीचे का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट मिला है? 15,850 के आसपास, जहां से इसने पलटी मारी है। देखिए कल के लिए मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं हम ये निकालने का प्रयास करेंगे। पहले कहां पर मार्केट का सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है। देखिए अगर आप चार्ट को देखें, अगली तेजी के लिए मार्केट को इसके ऊपर जाना पड़ेगा भाई। 15,900 के टेक्निकल लेवल को, ये जो टेक्निकल लेवल है, ये टेक्निकल लेवल जब निकलेगा तभी मार्केट में एक और तेजी आने वाली है जो इसको 16,000 तक ले जा सकती है, 16,000 ले जा सकती है। अगर ये टेक्निकल लेवल निकलेगा तभी 15,900 का, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म चार्ट में जो है एक थोड़ा रेजिस्टेंस टाइप का दिख रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो रेजिस्टेंस टूटेगा तभी निफ्टी थोड़ा और फटेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। 15,900 का लेवल है। अगला रेजिस्टेंस कहां पर है मार्केट के लिए? 16,000 एक रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है मैंने आपको पहले ही बताया। ये लेवल कोई टेक्निकल लेवल नहीं है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस दो कारणों से। पहला, ऑप्शन चेन एनालिसिस की डेटा के हिसाब से कॉल राइटर बैठे हुए वहां पर, यानी मंदी वाले बैठे हुए हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि मंदी वाले तेजी वाले जहां बैठे रहते हैं ज्यादा मात्रा में, वो अपना प्रीमियम लेके जाते हैं, नोट छाप के जाते हैं। ये मार्केट का रूल है, 90% टाइम वो छाप के जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरी चीज एक और है, 16,000 के आसपास एक ये भी है, आप कह सकते हैं एक मानसिक लेवल भी है। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। तो एक रेजिस्टेंस है। तेजी के लिए क्या करना पड़ेगा? 15,900 को निकालना पड़ेगा। देखिए नीचे की तरफ चलते हैं। पहला सपोर्ट कहां पर है? देखिए जो पहला सपोर्ट है मेरे ख्याल से मार्केट का वो 15,800 के आसपास है। 15,800 के आसपास जो है मार्केट के लिए पहला सपोर्ट। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो मेरे ख्याल से सपोर्ट काम कर सकता है। 15,800 के आसपास का जो सपोर्ट है वो मार्केट में काम कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट नीचे खुलता है भाई किसी भी कारण से, तो सपोर्ट टूट जाता है। अब तो सपोर्ट का कोई वैल्यू है नहीं। अगर चला गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखिए दोस्तों वो बदलते रहते हैं, सब्जेक्टिव चीज है। तो ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी। तो अगर टूट जाता है तब मेरे ख्याल से फिर आपको जाना पड़ेगा पुराने सपोर्ट की तरफ। 15,000
15,700 के आसपास का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 15,700 सपोर्ट है, अगर जो है मार्केट नीचे की तरफ आता है तब ये काम कर सकता है। एज ए सपोर्ट ऊपर में कौन सा है, 15,800 के आसपास का, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। रेजिस्टेंस जिसको निकालने के बाद तेजी आएगी 15,900 और 16,000 पे जो एक ठीक ठाक एक रेजिस्टेंस है, इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब विक्स चूंकि अब कंट्रोल में है तो इसलिए मार्केट थोड़ा दायरे में फंसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी तेजी मिली है, मेरे ख्याल से आज इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये निफ्टी से अच्छा चला है आज, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए इसका जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, अब मेरे ख्याल से 34,800 से 900 के बीच में है। 34,800 से 900 के बीच में आप ये जो जोन जो देख रहे हैं, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी में, ये चीज आपको याद रखनी है। यानी 34,800 से 900 का जो जोन है एक सपोर्ट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तेजी के लिए क्या चाहिए, 35,300 निकलेगा तभी कुछ तेजी बैंक निफ्टी में आ सकती है, क्योंकि ये एक इंट्राडे में आज रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये लेवल। तो 35,300 के ऊपर जो है बैंक निफ्टी में भी थोड़ी तेजी आने की संभावना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर तेजी आती तो भाई रेजिस्टेंस कहां पर है, चेक करना पड़ेगा भाई, चेक करना पड़ेगा रेजिस्टेंस अगला कहां पर है। देखिए अगला जो रेजिस्टेंस अगर तेजी आती है 35,600 के आसपास है, 35,600 से लेके 35,550 जो है ये बैंक निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस अगर तेजी आती है तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 35,550 के आसपास आप मोटा मोटी एवरेज लगा सकते हैं, एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, जरूर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। सपोर्ट कहां पर है हमने पता कर लिया कि भाई सपोर्ट जो है 34,900 के आसपास का जो जोन है ये बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। टीसीएस देखिए फंडामेंटली टीसीएस बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। जब गिरा था 2700 के सपोर्ट के आसपास आया था, हमने चर्चा भी काफी की थी इसकी कि एक अच्छा एक टेक्निकल सपोर्ट के आसपास है, और बड़े और अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो बड़े सपोर्ट को अक्सर तोड़ते नहीं है जब तक कोई बड़ी न्यूज ना आ जाए, चीज आपको याद रखनी है। और वहीं से इसने पलटी मारी है, एक अच्छी तेजी दिखा रहा है, बहुत जबरदस्त तेजी दिखा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है कंसोलिडेशन के दौर में जा रहा है। थोड़ा कहीं ना कहीं ऊपर के तरफ थोड़ी रेजिस्टेंस भी है, 3350 3400 के आसपास इसका कुछ रेजिस्टेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। टीसीएस का डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा देते हैं, बाय बैक भी कर देते हैं बीच बीच में, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है। फिर भी अगर आप कहें इसका सपोर्ट कहां पर है तो चलिए भाई मूविंग एवरेज कोई सपोर्ट बनाते हैं, क्योंकि कोई और एवरेज तो दिख नहीं रहा है। कह सकते हैं कि ट्रेडर के लिए जो सपोर्ट है वो 3100 के आसपास है, तो ट्रेडर के लिए जो सपोर्ट है वो 3100 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन बड़ा सपोर्ट वहीं पर है जहां हमने डिस्कस किया था 2700 के आसपास, वही बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि पहले वो रेजिस्टेंस था, मुझे याद है मैंने टेलीग्राम पे एक बार डिस्कस भी किया था। 2700 के आसपास बड़ा सपोर्ट है, 3100 के आसपास एक ट्रेडर का सपोर्ट है टीसीएस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बीपीसीएल के पास चलते हैं। देखिए बीपीसीएल जो है फंडामेंटली तो ठीक है, डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है, लेकिन काफी खबरें रहती है प्राइवेटाइजेशन की और बाकी सारी चीजें, और कहीं ना कहीं दायरे में फंसा हुआ है काफी टाइम से। सपोर्ट तो इसका बिग सपोर्ट तो खैर उसकी चर्चा करने से ज्यादा फायदा है नहीं, 400 के आसपास है, पहले डिस्कस किया था, लेकिन अभी फायदा नहीं है तो नजदीक का सपोर्ट चेक करना पड़ेगा जिससे कुछ फायदा भी हो सके। देखिए जो नजदीक का इसका सपोर्ट है, मेरे ख्याल से नजदीक का सपोर्ट इसका 450 के आसपास आप कह सकते हैं, 450 के आसपास इसका नजदीक का सपोर्ट है। बीपीसीएल का नजदीक का सपोर्ट 450 के आसपास है, नजदीक में तो मुझे कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है ये 550 के आसपास इसका अगला रेजिस्टेंस होना चाहिए, ऐसा मुझे याद है। लेकिन एक बार मैं जरूर चेक कर लूं बिना, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद था भाई, इसे मैंने काम किया था पहले, तो मुझे याद था ये अक्टूबर, बहुत पुरानी बात है, 2 साल पुरानी, 550 पे इसका रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ पर चार्ट हमने थोड़ा बड़ा किया है, पुराने चार्ट्स पर हम गए हैं, 550 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है बीपीसीएल के बारे में। भारतीय एयरटेल के पास चलते भाई, देखिए एयरटेल भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, 510 के आसपास शायद इसका कुछ सपोर्ट था, कहां से पलटी मारा एक बार चेक कर लेते भाई। देखिए इसने पलटी मारी है 519 के आसपास है, ठीक है भाई, सपोर्ट से थोड़े ऊपर से इसने जो है एक बाउंस बैक दिखा दिया, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए जो रेजिस्टेंस है इसका 575 के आसपास एयरटेल का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है।
फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी इसका जो सपोर्ट मजबूत है वो 510 के आसपास है, और रेजिस्टेंस पहला जो चार्ट पर दिख रहा है एयरटेल का वो 580 के आसपास है। कुछ टाइम से फंडामेंटली भी जो इनकी परफॉर्मेंस है काफी जबरदस्त आ रही है एयरटेल की, इसमें कोई शक नहीं है 580 पर, लेकिन इसका पहला रेजिस्टेंस है, जब वहां तक पहुंचता है या उसको क्लियर करता है तभी हम आगे रेजिस्टेंस की चर्चा करेंगे, अदरवाइज ज्यादा फायदा है नहीं भाई बिना क्लियर के चर्चा करने की। आगे बढ़ते हैं, अदानी पावर के पास चलते हैं। देखिए अदानी पावर में जो है गिरावट आ रही है जबरदस्त, कहीं ना कहीं जो है अब बाकी जो स्टॉक्स थे वो एक दिन में काफी गिर चुके थे, उन्होंने बाउंस बैक भी दिखा दिया है, चाहे वो अदानी पोर्ट हो, अदानी एंटरप्राइजेस हो, बाकी अदानी ग्रीन हो। इसमें क्या है भाई, ये सर्किट वाला है, 5% वाला सर्किट वाला स्टॉक है, तो इसमें प्रॉब्लम ये कि उस दिन उतना गिरा नहीं, 5% ही गिर पाया, तो इसी कारण से इसमें गिरावट आ रही है। लेकिन जब गिरावट आ रही है तो आदमी सपोर्ट पूछता है, भाई कहां पर सपोर्ट है। देखिए सपोर्ट इसका देखिए 110 से 120 के बीच में, 110 से 120 के बीच में जो है अदानी पावर का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसमें न्यूज फ्लो काफी आ रही है तो थोड़ा आप जरूर न्यूज पर ध्यान दीजिएगा अदानी पावर में, लेकिन जो चार्ट पर मुझे सपोर्ट दिख रहा है वो तो मैं आपको बताने वाला हूं। 110 से लेके 120 के बीच का टेक्निकल सपोर्ट पहला जो है अदानी पावर में इस वक्त बना हुआ है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है, काफी दूर में, मेरे ख्याल से 160 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, कहीं ना कहीं 160 के आसपास अदानी पावर का रेजिस्टेंस है, 110 से लेके 120 के बीच में अदानी पावर का सपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं, डीवीज लैब के पास चलते हैं। ठीक है, डीवीज लैब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, एक फार्मा स्टॉक है, एक अच्छी कंपनी है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये शायद 3400 का इसका कुछ सपोर्ट था, मैंने डिस्कस भी किया था, जबरदस्त वहां से इसने तेजी से देखा जी हाँ 3300 से इसने पलटी मारी है, सपोर्ट के थोड़ा नीचे जरूर गया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पलटी मारी है इसने, एक जबरदस्त तेजी दिखाई है, और उसके बाद तेजी दिखाने के बाद दौड़ते ही जा रहा है, दौड़ते ही जा रहा है। रेजिस्टेंस तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन सपोर्ट जरूर दिख रहा है, 3850 के आसपास इसका सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। ऊपर में रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, क्योंकि ये खुले आसमान में जा रहा है, तो कोई रेजिस्टेंस इस वक्त इसका टेक्निकली चार्ट पर नहीं बना हुआ है, लेकिन सपोर्ट जरूर है, 3850 के आसपास इसका सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रख रही है। 3850 जो इसका पहला सपोर्ट है, और बड़ा सपोर्ट तो भी किसी काम का ही नहीं, जब काम का था हमने पहले डिस्कस भी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। जबरदस्त तेजी 3 दिन की, और उसके बाद आज एक गिरावट और एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, और कुछ न्यूज फ्लो था, उसी न्यूज फ्लो के कारण भी इस गिरावट में जो है थोड़ा और ज्यादा जो है गिरावट बढ़ गई है, जाते जाते भी और गिरावट बढ़ गई है इसमें, उस न्यूज फ्लो के कारण, ये चीज आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं आप चेक भी कर सकते हैं, एनएससी की वेबसाइट पर मेरे ख्याल से न्यूज है, या फिर बीएससी की आप देख सकते हैं, वहां पर ये न्यूज क्लियरली रिटर्न है, और ये 1 साल पहले भी ऐसी न्यूज आई थी, मुझे याद है, मेरे ख्याल से 30 के आसपास का प्राइस था, मुझे प्राइस भी याद है भाई, 30 के आसपास था, नीचे से घूमा था 26-28 के सपोर्ट से, भी ऊपर से गिर रहा था, तब मैंने कहा था 26-28 26-28 के सपोर्ट से पलटी मारेगा, वहीं से पलटी मारता, ये न्यूज आई थी, गिरा था लेकिन घूम गया था बाद में। यहाँ पर फिर से एक न्यूज फ्लो आई है, कहीं ना कहीं जो है अब टेक्निकली जो देखिए इसका जो सपोर्ट है अब बदल चुका है, मेरे ख्याल से जो आलोक इंडस्ट्रीज का सपोर्ट है 25-27 के आसपास का इसका नया सपोर्ट है, ये जो लेवल है ये इसका सपोर्ट का काम कर सकता है, 25-27 के आसपास आलोक इंडस्ट्रीज का एक नया सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है बड़ा वाला, मेरे ख्याल से वही 40-45 ही रहने वाला है भाई, 40-45 ही बड़ा रेजिस्टेंस है आलोक इंडस्ट्रीज का, और टेक्निकल सपोर्ट वहीं पर है 25-27 के आसपास है, इसमें कोई शक नहीं। न्यूज फ्लो के कारण जरूर गिरावट आई है, लेकिन अगर सपोर्ट को बचाने में कामयाब रहता है 2-3 दिन, अब फिर से पलटी मार सकता है, इस चीज को आपको याद रखनी है, क्योंकि सपोर्ट बचेगा तो पलटी मारेगा और फिर ऊपर की तरफ जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस करके अपने फाइनेंशियल से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।